आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हिमालय की गोद में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे की यात्रा पे, जहाँ 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में सालों तपस्या की थी। जी हाँ, सप्त श्रृंग पर्वत पे स्थित श्री हेमकुंड साहिब वो पावन स्थल है जहाँ राजा पांडु ने भी योग साधना की थी। तो चलिए चलते हैं श्री हेमकुंड साहिब जी की पावन यात्रा पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरी वैली ऑफ फ्लावर्स सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आपको लेकर के गया नोएडा से गोविंद घाट। फिर दूसरे एपिसोड में हम ट्रैक करके पहुंचे घांगरिया गांव, जहां से आप वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब दोनों जगह ट्रैक करके जा सकते हैं। तीसरे एपिसोड में मैंने आपको दिखाई बेहद ही खूबसूरत फूलों की घाटी, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस सीरीज के चौथे एपिसोड में मैं आपको लेके चल रहा हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पे। जी हाँ, 15,200 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये गुरुद्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे पवित्र जगहों में से एक है। Good morning everyone. So I'm starting the trek to हेमकुंड साहिब। सुबह के 7 बजे हैं। रात भर बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी हुई है। फिर भी I'm keeping the raincoat out just in case. I have a very good feeling about today. I'm not tired. I'm well rested. कहीं पेन भी नहीं है, so I think should be good. I've started earlier than yesterday because I want to reach Hemkund Sahib earlier, and so that I can come back by 2 p.m., which is the turnaround time. Okay, so I'll take you on the journey. Stay tuned with me. So let me show you how today's morning looks like. It's a beautiful morning. This is about mountains. Everything suddenly changes. Just look at how the fog is covering the valley in a matter of minutes. अभी सब कुछ खुला हुआ था, अभी अचानक से 5 मिनट के अंदर सब कुछ फॉग से भर गया। के रास्ते की शुरुआत में ही खूबसूरत झरना है। ये एक ऐसा व्यू अगर आपको रास्ते की शुरुआत में मिल गया तो फिर आपको रास्ता भारी कैसे लग सकता है। So what makes Hemkund Sahib relatively difficult is the rapid elevation gain. घांगरिया 3,000 मीटर की ऊंचाई पे है और हेमकुंड साहिब करीब 4100 मीटर की ऊंचाई पे। आप 6 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में you ascend close to 1100 meters, which is very rapid elevation gain and it's very steep. So that makes it a little difficult. ऑल्सो 4,000 मीटर की ऊंचाई काफ़ी होती है। इट्स वेरी वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एज फार एज द हिमालयन ट्रैक्स आर कंसर्न्ड, सो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप पेशेंस के साथ धीरे धीरे चलते रहें तो आप पहुंच जाएंगे आराम से। हेमकुंड साहिब की यात्रा को आप ट्रैक माने या तीर्थ यात्रा, ये आप पे निर्भर करता है। देखा जाए तो ट्रैक के हिसाब से ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चढ़ाई थोड़ी खड़ी है। आप इसको कैसे पूरा करते हैं ये आपकी क्षमता और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो घोड़े पे बैठकर या पालकी लेकर भी जा सकते हैं।
या फिर अगर आप मेरी तरह हार्डकोर ट्रैकर हैं तो ट्रैक करके जा सकते हैं, भले ही पूरे रास्ते आपको हफ एंड पफ करना क्यों ना पड़े। अगर सच कहूँ तो मेरी फिटनेस इस ट्रैक के हिसाब से थोड़ी खराब थी और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, पर गिव अप करना खून में ही नहीं है। लॉन्ग राइड्स की तरह ट्रैक्स भी फिजिकल से ज़्यादा मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड पर डिपेंड करते हैं। बेसिकली आपको चाहिए 3 चीज़ें: पेशेंस, एबिलिटी टू टॉलरेट पेन और टिनेसिटी, यानी जब तक पहुंच न जाए तब तक लगे रहने की क्षमता। ये तीनों चीजें और थोड़ी सी क्रेजीनेस आपके पास हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। घांगरिया से हेमकुंड साहिब का रास्ता शुरुआत में घने जंगलों के बीच में से जाता है, जिसमें आपको भोजपत्र के काफी पेड़ दिखाई देते हैं। पुराने जमाने में जब कागज की खोज नहीं हुई थी तब धर्म ग्रंथों की पांडुलिपियां भोजपत्र पेड़ की छाल पे ही लिखी जाती थी। अब भोजपत्र का प्रयोग लिखने के लिए भले ही न किया जाता हो, पर अभी भी धार्मिक रीति रिवाजों में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। मैं करीब 2 किलोमीटर आ गया हूँ। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, स्टीप, देखिए नीचे कुछ भी दिख नहीं रहा है। विजिबिलिटी बहुत हो रहा है, बारिश नहीं हो रही लेकिन फॉग पूरी तरह से है। अभी इधर जाना है आगे। मैं आ गया हूँ ट्री लाइन से ऊपर। दैट मीन्स हाइट मस्ट बी अराउंड 3400 मीटर्स। अभी भी धुंध वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सामने ट्रेल देखिए, इसके ऊपर जाना है अभी। नीचे से भी इधर से आए, यहाँ पे छोटा सा ढाबा था, यहाँ पे रुक करके थोड़ा सा चाय में पिया है। और ये है ट्रेल जिस पे आगे जाना है। लेट्स सी। स्ट्रेचेस चढ़ने में हाथ पंचर हो गई थी, हाथ खराब हो गई चढ़ने में। बस धीरे धीरे पुश किए जा रहे हैं। तो ये हाफ वे पॉइंट, 3 किलोमीटर आ गए हैं, आधा रास्ता पहुंच गए हैं। आधा रास्ता 3 किलोमीटर आने में टाइम लग गया करीब 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास। तो इस रफ्तार से और 3 घंटे लगने चाहिए। करीब 4 किलोमीटर में आ गया हूँ। समय हो रहा है सुबह के 11 बजे। तो 4 घंटे लगे 4 किलोमीटर ट्रैक करने में, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर। थोड़ा मुश्किल ट्रैक है। फॉग नहीं होता तो नज़ारे काफ़ी सुंदर है, लेकिन अभी फॉग को वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट रिलेटिवली कुछ अभी थोड़ी सी धूप आई थी तो थोड़ी चीज़ें दिख रही हैं। चूंकि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, इस यात्रा को सिर्फ मानसून के समय जून से लेकर अक्टूबर तक ही किया जा सकता है। साल के बाकी महीने बर्फ से ढके होने की वजह से गुरुद्वारा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं।
करीब 1500-1600 मीटर रह जाने पे ये ग्लेशियर दिखाई देता है, एक परमानेंट फिक्सचर। करीब 1 किलोमीटर बचा है। 1 किलोमीटर पहले सीढ़ियाँ मिलती हैं, अगर आप चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लेकिन लोगों ने सजेस्ट किया कि ट्रेल ज़्यादा बेटर होगी। ट्रेल विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, देखिए। करीब करीब आधा किलोमीटर बाकी है एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे ऊंचाई मेरे हिसाब से करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास होगी। थोड़ा सा चलने में ही सांस फूल जाएगी काफ़ी। ट्रेल उतनी स्टीप नहीं है, लेकिन फिर भी ऑल्टीट्यूड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। विजिबिलिटी अभी की भी वैसी ही है। बस अब पहुंचने ही वाला हूँ। ये नीचे ट्रेल देखिए काफ़ी स्टीप है थोड़ा सा। जस्ट साइड डाउन टू टेक सम रेस्ट। यहाँ से मैं वजन की आवाज़ भी सुन पा रहा हूँ। बस बेयरली 400 मीटर 500 मीटर होगा। ऐसी पवित्र जगहों की वाइब ही कुछ और होती है। 5-6 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको इस बात का जरूर एहसास होता है कि कोई न कोई अदृश्य शक्ति है जिसने आपको ये यात्रा पूरी करने की शक्ति प्रदान की है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा हेमकुंड झील के किनारे स्थित है, जिसके चारों तरफ 7 पर्वत चोटियां हैं। सप्त श्रृंग के नाम से जानी जाने वाली इन 7 चोटियों पर निशान साहिब को स्थापित किया गया है। हेमकुंड साहिब के प्रांगण में ही लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पे तपस्या की थी।
चूंकि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 4000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है और ट्री लाइन से भी ऊपर है, यहाँ पर आप कई दुर्लभ फूलों की प्रजातियां जैसे कि ब्रह्म कमल और ब्लू पॉपी को आसानी से देख सकते हैं। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है। तो ये रहा हमारी वैली ऑफ फ्लावर सीरीज का चौथा एपिसोड, जिसमें हमने दर्शन किए श्री हेमकुंड साहिब जी के। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री बद्री विशाल के। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।